आजकल सोशल मीडिया खोलते ही ऐसा लगता है जैसे पूरा फीड भक्ति मोड में आ गया हो। ये वैभव बढ़ना या यश बढ़ना ये भगवान की कृपा नहीं मानी जाती। भगवान की कृपा मानी जाती है अंदर का चिंतन बदलना। आपका स्वभाव कैसा है वो ठाकुर जी देखिए, आपका व्यवहार कैसा, आपकी विचारधारा कैसा है। राम जी जहां रहते हैं वहां सर्वकाल दिवस ही बना रहता है, वहां न रात्रि आती है, न मोह आता है, न बिहान। कहीं लोग भक्ति में झूम रहे होते हैं तो कहीं भगवान को खिलाया पिलाया जा रहा होता है और कहीं लोग उपदेश दे रहे होते हैं। पूरी फीड भजन, मंदिर और स्पिरिचुअल पोस्ट से भरा होता है और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो ये अच्छी बात है कि जेन ज़ी फिर से अपनी कल्चर और ट्रेडिशन की इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं और उस तरफ जा रहे हैं। 2023 के OMTV सर्वे के हिसाब से 18 से 30 साल के 80% यंग इंडियंस ऑनलाइन स्पिरिचुअल कंटेंट देखते हैं और शायद इसी इंटरेस्ट की वजह से 2024 तक इंडिया का रिलीजियस और स्पिरिचुअल मार्केट $58.56 बिलियन तक पहुंच गया है और एस्टिमेट्स ये बताते हैं कि 2034 तक ये मार्केट $151.89 बिलियन तक पहुंच सकता है। यानी हर साल लगभग 10% की ग्रोथ हो सकती है। पर एक सेकंड, थोड़ा रुको। धर्म के साथी को मजाक चल रहा है यहाँ पे। कुछ लोग खाना खाने गए थे और खाना खाने के बाद टिश्यू पेपर के रंग पर बिफर गए। एक लड़की तिलक लगा के अपनी पूरी भारतीय संस्कृति को खत्म कर चुकी है। छोटे छोटे कपड़ों में, ऐसे कपड़ों में यहाँ पे नृत्य करती है, पूरे कंपाउंड के अंदर घूमते हैं, रोकने वाला कोई नहीं है। आरोप है कि ढाबे पर दिए गए भोजन में प्याज और लहसुन का तड़का लगाया गया था। इसके बाद कांवड़ियों ने न केवल ढाबे पर हंगामा किया बल्कि फर्नीचर, बर्तन और अन्य सामानों में जबरदस्त तोड़फोड़ भी कर दी। अगर मैं कहूं कि आजकल स्पिरिचुअलिटी एक बड़ा बिजनेस बन चुकी है या फिर एक ऐसी इंडस्ट्री जो हर दिन और तेजी से ग्रो कर रही है तो ये भी गलत नहीं होगा। ये स्पिरिचुअलिटी जो सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही है वो असल में सिर्फ एक दिखावा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, तो आप रुको और खुद देखो। गंगा में, संगम में वही पाप धुलते हैं जो शरीर ने किए हैं। मन का मैल यहाँ कभी नहीं धुल पाता है। तो कर्मों को सही कीजिए, जीवन अपने आप सही हो जाएगा। ये सारी रील्स एक ही क्रिएटर की हैं, जो महाकुंभ के टाइम पे बहुत फेमस हुई थी और वायरल हुई थी। इन्होंने अपने प्रोफाइल पर सनातनी लिख रखा है और ये लिखा है कि वो खुद को शिव की सबसे सुंदर साध्वी बताती है। लेकिन एक तरफ इनके ही प्रोफाइल पेज पर ये दूसरी सारी वीडियोस भी अवेलेबल है। जी करता है साजना बात तो मीठा सा मुरब्बा खानिया। ये सब दोगलापन है। अब आप ही बताओ, क्या एक साध्वी ऐसा ग्लैमरस कंटेंट बनाती है? क्या यही स्पिरिचुअलिटी है? सच कहूं तो आजकल लोग भगवान को एक प्रॉप बना रहे हैं। प्रॉप बनाकर उन्हें यूज करते हैं कंटेंट बनाने के लिए और उन्हें ही यूज करते हैं अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दिगराज सिंह राजपूत और स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम इस बढ़ती स्पिरिचुअलिटी के पीछे की सच्चाई को समझेंगे और देखेंगे कि असली स्पिरिचुअलिटी आखिरकार होती क्या है। देखो, आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता है। कोई भगवान को डॉक्टर के पास ले जा रहा है, कोई उनका रिपोर्ट कार्ड बनवा रहा है, तो कोई उन्हें खुद पढ़ाने ही लग जा रहा है। सच कहूं तो इन कंटेंट में भक्ति कम और ड्रामा ज्यादा लगता है। जो भगवान पूरी दुनिया चला रहे हैं उन्हें ये लोग कभी बीमार कर देते हैं, कभी ठीक कर देते हैं। वाह क्या बात है। एक पल के लिए मैं मान भी लेता हूँ कि हर इंसान की अपनी श्रद्धा होती है और उसका भगवान के साथ अपना एक रिश्ता होता है और मैं उसका पूरा सम्मान भी करता हूँ क्योंकि भक्ति को आप माप नहीं सकते हो। पर समस्या मुझे ये है कि भगवान को सोशल मीडिया पर कंटेंट के लिए यूज किया जा रहा है और आप इन सारी चीजों को दिखावे की तरह यूज कर रहे हो। आजकल भक्ति कंटेंट एक ट्रेंड बन गया है। लोग इसे एक स्टाइल या शॉर्टकट की तरह यूज करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इस कंटेंट को यूज करने से क्लीन इमेज, ये एक सेफ कंटेंट है और ज्यादा एंगेजमेंट भी देता है। आज के समय में भक्ति का मतलब फिल्टर्स, फैंसी कैप्शंस और फॉलोअर्स तक सीमित रह गया है। पहले भक्ति में श्रद्धा होती थी, शांति होती थी और सुकून होता था। आज भक्ति में सिर्फ ट्रेंडिंग ऑडियोज और एंगेजमेंट चार्ट्स देखे जाते हैं। एल्गोरिदम को भी डिवोशनल कंटेंट बहुत ज्यादा पसंद आता है। क्यों? क्योंकि उसमें वॉच टाइम बहुत ज्यादा मिलता है और हर प्रकार की ऑडियंस देख रही होती है। म्यूजिक भी क्लीन यूज होता है और कमेंट्स भी भर के इमोशनल कमेंट्स आते हैं। और इस डिजिटल भक्ति के टाइम में कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने स्पिरिचुअलिटी को अपना पर्सनल ब्रांड बना लिया है। झूठी भक्ति दिखाकर वो फॉलोअर्स और ब्रांड को अट्रैक्ट करते हैं और जब उनकी हिपोक्रेसी एक्सपोज होती है तब वो ड्रामा और कंट्रोवर्सी करके, सिंपैथी गेन करके इन सारी चीजों को मिलाकर अपनी रीच को और बढ़ा लेते हैं। जैसे एक इन्फ्लुएंसर है तानिया मित्तल, जो अभी कंट्रोवर्सी में बनी हुई है, जो पेशे से तो एक आर्किटेक्ट ग्रेजुएट है और मिस एशिया टूरिज्म 2018 का खिताब भी जीत चुकी है। लेकिन बाद में उन्होंने अपने करियर को एक मोड़ दिया एंटरप्रेन्योरशिप और सोशल मीडिया पर एक्टिव होकर। आज इंस्टाग्राम पर उनके 3.5 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जहां वो मोटिवेशनल और स्पिरिचुअल कंटेंट शेयर करती है। लेकिन आजकल तानिया अपनी भक्ति और स्पिरिचुअल रील्स के कारण चर्चा में है। उन पे फेक स्पिरिचुअलिटी दिखाने का इल्जाम लग रहा है। लोग कह रहे हैं कि उनकी भक्ति सच्ची नहीं है, सिर्फ इमेज बनाने के लिए है। उनके बिजनेस को लेकर भी कुछ शॉकिंग क्लेम्स सामने आए, जैसे उनके हैंडमेड गिफ्ट स्टोर में कपल सेक्स गेम्स जैसे प्रोडक्ट्स भी बिकते हैं। लोगों का कहना है कि ये सिर्फ गलत ही नहीं है बल्कि डबल स्टैंडर्ड्स भी हैं, क्योंकि ऑनलाइन वो अपने आप को प्योर दिखाती है और पीछे कहीं ना कहीं उनके अगेंस्ट में ये आरोप निकल कर आ रहे हैं और वो अपनी स्पिरिचुअल इमेज बनाए रखती है ताकि इन सारी चीजों को कवर कर सके। तानिया की पॉपुलैरिटी मेनली महाकुंभ इंसिडेंट के बाद बढ़ गई थी। उन्होंने बताया कि स्टैम्पेड के दौरान 14 घंटे तक उन्होंने लोगों की मदद की थी। इसके बाद उन्हें नेशनल अटेंशन मिला, मीडिया ने भी खूब कवर किया। लेकिन बाद में कुछ क्लिप्स निकल कर आई जिससे पता चला कि उन्होंने मदद नहीं की बल्कि उनको खुद रेस्क्यू किया गया था। तानिया मित्तल करके कोई थी, एक इन्फ्लुएंसर है और वो टूरिज्म को सपोर्ट करती है, उनको हम लोगों ने रेस्क्यू करा था। इस वजह से उन पर झूठ बोलने के और पब्लिसिटी के लिए ड्रामा करने के आरोप लगे, पर इस कंट्रोवर्सी से भी उनकी रीच और पॉपुलैरिटी और बढ़ गई। वैसे ही एक क्रिएटर है अभिनव अरोरा।
एक 10 साल का स्पिरिचुअल कंटेंट क्रिएटर जो काफी समय से कंट्रोवर्सी में है, उन पर भी फेक स्पिरिचुअलिटी का इल्जाम लगता है। देखो, अभिनव का कहना है कि उन्होंने सिर्फ 3 साल की उम्र में अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू कर दी थी, जब श्री राम और श्री कृष्ण से प्रभावित होकर उन्होंने भक्ति और प्रार्थना में अपनी जिंदगी समर्पित कर दी। उनके फादर तरुण राज अरोड़ा का भी ये मानना है कि अभिनव की स्पिरिचुअलिटी नेचुरल है, किसी ने उन्हें कुछ नहीं सिखाया, पर हकीकत अलग है। कई लोग अभिनव के क्लेम्स पर सवाल उठाते हैं क्योंकि उनका कहना यह है कि वो हर इंटरव्यू में सेम टोन और सेम वर्ड्स में जवाब देते हैं। ऐसा लगता है जैसे उन्हें किसी ने सिखाया हो या फिर उन्हें कोचिंग दी गई हो। और श्रृंगार करके मुझे विश्वास ही नहीं होता, श्रृंगार करके विश्वास ही नहीं होता, श्रृंगार करके मुझे विश्वास ही नहीं होता, श्रृंगार करके विश्वास ही आज वो ट्रेडिशनल कुर्ताज में दिखते हैं और कहते हैं कि वो फोन नहीं चलाते। एक पुराने स्टेटमेंट पर भी उन्हें ट्रोल किया गया जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी मां नॉनवेज नहीं खाती है पर उनके लिए चिकन बनाती है। खुद नॉनवेज नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है। हालांकि बाद में उन्होंने ANI को एक इंटरव्यू दिया और उसमें क्लैरिफाई किया कि ये बात उन्होंने ऑनलाइन पोम में पढ़ी थी और बचपन में बस रिपीट कर दी थी। और रिसेंटली एक और इन्फ्लुएंसर है तनु रावत, जो MTV 2023 से फेमस हुई थी, अब वो भी एक कंट्रोवर्सी में आ गई है। ऋषिकेश में उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो जयराम योगा आश्रम के अंदर शूट करती हुई दिखाई दे रही है। हिंदू ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि उन्होंने आश्रम के पवित्र माहौल में इनअप्रोप्रिएट वीडियो बनाए। इसके बाद उनकी रील्स लोगों के बीच में डिस्कशन का टॉपिक बन गई। एक तरफ वो भक्ति और स्पिरिचुअल वीडियोस बनाती है और दूसरी तरफ डांस और ग्लैमरस कंटेंट भी पोस्ट करती है। इसी कंट्रास्ट की वजह से लोग उन पर डबल इमेज दिखाना और